गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 52 इसका टॉपिक आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हमने सरफेसेस के बारे में पढ़ा था, कोन, कौन था, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, वो सरफेसेस से। और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है ये क्वाड्रिलेटरल, इसको चतुर्भुज कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और मैं आपको इस वर्कशीट के बारे में ये बता दूंगा, इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो जो क्वाड्रिलेटरल जो शब्द है वो चतुर्भुज, वो दो शब्दों को मिला के बना हुआ है। पहला आपका जो शब्द है वो आपका क्वाड है, ठीक है, क्वाड। तो यहाँ पर और सेकंड वर्ड जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड का मतलब होता है चार और लेटरल का मतलब होता है सरफेस। तो मतलब क्वाड्रिलेटरल शब्द जो बना है वो आपके दिमाग में आते ही एक इमेज आनी चाहिए, जिससे आपको दिखना चाहिए कि आपके पास कोई भी चार साइड्स होंगी जो आपस में कनेक्टेड होंगी। लंबाई चौड़ाई कितनी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक माइंड में आना चाहिए आपके कि मेरे पास एक लाइन है, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसका मैं थोड़ा नेमिंग भी कर दे देता हूँ। जैसे ये आपका A, B, C एंड D, ये आपका कोऑर्डिनेटर है चतुर्भुज। आपके माइंड में जैसे ही कोऑर्डिनेटर शब्द की बात आएगी तो आपके पास एक इमेज आनी चाहिए। कोई भी चार लाइनें जो आपस में जुड़ी होंगी, जिनकी चार साइड्स होंगी, इसमें चार एंगल्स बने होंगे आपके। एंगल ए, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, ये चार एंगल आपके इसमें बनेंगे। इन चार एंगल्स के अलावा आपके पास इसमें चार वर्टिसेस, ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कनेक्शन का, दो लाइंस के बीच का, तो वर्टिसेस कहते हैं। तो ये भी आपके चार इसमें बनेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपके पास इसमें मैं अगर एंगल्स का पता करूं कि कैसे कैसे एंगल्स आपको डिफाइन कर सकते हैं, तो आप नोट करिएगा कि कभी कभी आपको पेपर में इस टाइप का लिखा हुआ मिलता है, एंगल, एंगल जो है ABC, ABC का एंगल आपको मिलेगा। ठीक है, तो या तो वो ABC एंगल आपका कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, ABC, जो सेंटर वाला पार्ट होता है B, ये सेंटर पार्ट होता है, ये आपका बी जो है वो डिफाइन करता है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। इसको हम अलग नेम से हम बात करेंगे तो हम उसमें ये भी कह सकते हैं एंगल बी। दोनों नाम सेम है, या इसको हम एक और नाम से भी बोल सकते हैं, एंगल CBA। आप ये तीनों में ध्यान दीजिएगा कि तीनों में जो बी है, फर्स्ट एंड थर्ड में जो बी है वो बीच में है, तो इसका मतलब है हम एंगल बी की बात कर रहे हैं। और सेम हम या तो इसको हम कॉमन लिख सकते हैं एंगल बी। तो इस तरह से आपके पास एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, ये चार एंगल अलग अलग शो होते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, एक कॉमन प्रॉपर्टी होंगी जो सारे क्वाड्रिलेटरल शेप्स में मिलेंगी आपको। तो क्या क्या शेप्स की प्रॉपर्टी होंगी, फर्स्ट आपका जो होगा इसकी क्या होंगी, फोर साइड्स होंगी। सेकेंड, फोर एंगल्स होंगे। फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। ठीक है, फोर थर्ड पॉइंट, फोर वर्टेक्सेस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जो आपके इसमें कॉमन मिलेंगी क्वाड्रिलेटरल में। वर्टेक्स का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो दो लाइंस आपस में जिस पॉइंट को टच कर रही हैं, ये वर्टेक्स होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वर्टेक्स इस पॉइंट को कहेंगे, यहाँ पर सी के पॉइंट को जो BC और DC ज्वाइन करती है, इस पॉइंट को कहेंगे। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक में आगे जो है कुछ शेप्स हैं जिनके अलग अलग नाम देके क्वाड्रिलेटरल्स की अलग अलग शेप्स में बनाई गई है। जिसमें से मैं आज फर्स्ट टॉपिक है, इसका मैं नाम लूँगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, उस टॉपिक पे हम काम बात करेंगे। पैरेललोग्राम एक, मैं इसको डिलीट कर दूँ। अब आती है बात पैरेललोग्राम।
जो आपका वर्कशीट नंबर 52 में इस टॉपिक की बात की गई थी, पैरेललोग्राम की बात की गई थी। इस पैरेललोग्राम का मैं एक डायग्राम एक बार मैं क्लियर कर दूं आपको किस टाइप से बनेगा। ये आपकी ए बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी और डी से लेकर ई। ठीक है बच्चों, इस पैरेललोग्राम के मैं कुछ साइड्स के नाम देता हूँ, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल एंड डी एंगल। ठीक है बच्चों, यहाँ आप इसका ध्यान देंगे कि इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करता हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट पॉइंट, ये मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। अपोजिट साइड से होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, पहला आपका है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स का मतलब हो गया कि आपके पास AD एंड BC ये दोनों आपस में इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी। पैरेलल के बाद आपको बताता हूँ मैं, इक्वल होंगी एंड AB एंड DC ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। ये चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती हैं, इनमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं सिर्फ वो आपस में इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। तो सेकंड हम जो यूज़ करेंगे वो होगी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब है कि AD पैरेलल है BC के एंड AB जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, आप कह सकते हैं ब्रैकेट में मैं मेंशन कर देता हूँ। AD आपका जो है वो पैरेलल होगा BC के एंड AB पैरेलल होगा DC। ठीक है बच्चों, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। देन नेक्स्ट जो है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड होते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब हो गया कि आपके पास एंगल A वो इक्वल होगा एंगल C के एंड एंगल D ये आपका इक्वल होगा एंगल B के। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसके बीच में आपका आता है डायगोनल्स। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, जो विकर्ण होता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आप देखिए कैसे, यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो ज्वाइन करेगा D को B से एंड A को C से। ठीक है, जिस पॉइंट को ये ज्वाइन करेगा उस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं O। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पास दो लाइन है AC एंड DC, ये दोनों होती है विकर्ण। ये जब भी ज्वाइन करती हैं आपस में तो ये एक पॉइंट पे कट करती हैं जिसको हम O पॉइंट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पैरेललोग्राम में जो कट होने के बाद एंगल्स बनते हैं ये एंगल 90 डिग्री कभी नहीं बनते, ये वाले एंगल्स कभी 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, एंड दूसरी बात कि कोई एक विकर्ण जैसे मैं अगर DB की बात करूं तो ये दो इक्वल ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करता है। दो इक्वल ट्रायंगल्स का मतलब हो गया कि आपके पास यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे। एक बनेगा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DBC। ठीक है, तो आपके पास जो विकर्ण है इसमें DNC DB इज अ डायगोनल। डायगोनल मतलब आपका विकर्ण। ठीक है बच्चों, तो DB ये जो आपके DB है D एंड B ये एक विकर्ण है जिसने इसको दो इक्वल ट्रायंगल में ADB एंड DCB या DBC कह सकते हैं, तो इसको दो इक्वल ट्रायंगल में इसको हमेशा डिवाइड करते हैं। तो आप इसमें अगर चेक करेंगे तो AC भी एक विकर्ण है और इस AC ने इस पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो वो AC अगर विकर्ण होगा तो ADC एंड ABC ये दो आपके दो
इक्वल ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड ऑल द फोर साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, सिर्फ ओनली अपोजिट साइड्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, बस वर्कशीट पाता हूँ। इसमें आपसे पूछा गया था कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण है को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि ये एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम क्वेश्चन का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्वेश्चन समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। ठीक है बच्चों, ये आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। एक बार मैं डायग्राम में देख लूँ, सेम यही है ABCD। ठीक है, देन इसके बाद आपसे जो पूछा गया था वो बताया गया कि AC इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल AC है, मतलब विकर्ण आपका क्या है, AC, A and C। ये मैंने साइड्स शायद इनकी अकॉर्डिंग नहीं डाली है, मुझे भी यही डायग्राम बनाना चाहिए। A यहाँ पर है, यहाँ आपका A, B, C एंड D। ठीक है बच्चों, ये आपका चार इक्वल में मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसने बताया कि आपका विकर्ण जो है वो AC है। ठीक है, विकर्ण अगर आपका वो AC है तो इसने सी डायरेक्टली एक विकर्ण जो है दो ट्रायंगल में पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है। तो उसका मतलब हो गया कि आपके पास इसमें दो ट्रायंगल होंगे, ADC एंड ABC, ये दो आपके पास ट्रायंगल होंगे। और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये समद्विभाजित करता है एंगल A को। इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो एंगल A बना है यहाँ पर, वो दो एंगल, ये जो एंगल A है, इसने जब इसको AC ने कट किया तो आपके पास ये एक एंगल एंड ये एक एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि DAC एंड CAP ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम ये पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, हमें जो इसमें गिवन दिया हुआ है। पहला आपको दिया हुआ है कि DAC इक्वल टू CAB, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसने ये कहा है कि आप प्रूफ करिए कि AC ने एंगल C को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है DCA एंड ACB ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। अब देखिए हम कैसे इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहली बात आपको इसमें हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल ADC एंड ABC, हमें ये पता है कि AC जो है वो कॉमन है, AC इज अ कॉमन लाइन। कॉमन लाइन का मतलब हो गया कि ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में एंड नीचे वाले ट्रायंगल में ये AC की जो साइड है कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों के लिए एक ही लाइन है, एक ही लेंथ की, तो हम इसको कॉमन में काउंट करेंगे। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि DAC ये इक्वल है आपके CAB दूसरे ट्रायंगल के। मतलब ADC ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल में DAC एंड CAB ये दोनों इक्वल हैं। क्यों, हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें पहले ही दिया गया है कि AC इज अ एक AC जो है वो आपका एक विकर्ण है जिसने DAB मतलब एक एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो ये आपको गिवन है। ठीक है, थर्ड थिंग हम जो देखेंगे, आपको ये पता है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका AD जो है वो बराबर किसके होगा, B एंड C के। तो आपके पास मैंने लास्ट मंथ जो वीडियो ट्रायंगल के ऊपर बनी थी उसमें हमने दो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ करे थे कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी थी। एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी SSS, SAS, ASA एंड RHS। इसका मतलब होता है कि हम किसी दो ट्रायंगल में
या तो तीनों साइड इक्वल प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं, या तो दो साइड और एक एंगल का यूज़ कर से करें और हम दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ए से दो एंगल और एक साइड, आर एच एस राइट हैंड साइड मतलब एक राइट ट्रायंगल और दो साइड्स। ठीक है, हम यहाँ पर भी ये यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे ए सी साइड है, बी ए सी सी ए बी एंगल है और ए डी ए बी सी साइड है। तो उसका मतलब है कि हम कह सकते हैं बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए डी सी एंड ए बी सी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। ठीक है, और हमने ये बताया था कि जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बाय प्रॉपर्टी कह देंगे बाय सी पी सी टी एंगल डी सी ए इज इक्वल टू ए सी बी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को एंड इस ट्रायंगल को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, जिससे इनके जो इंटरनल एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका जो था उसमें मेंशन पूछा गया था कि बाय एस 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 प्रूव करिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमें ये बताना है कि ए बी सी डी रोम्बस है कि नहीं है इसी डायग्राम में। तो हम ए बी सी डी इज अ रोम्बस है कि नहीं हम चेक करते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको सिंपल सा रूल बताता हूँ कैसे आप इसको प्रूव करेंगे। यहाँ देखिए आप, यहाँ अभी हमने क्रॉस चेक किया, हमें ये पता चल गया कि ए सी जो है विकर्ण है जिसने एंगल इसको दो एंगल में पार्ट किया है, जिसने इक्वल एंगल में पार्ट किया है। तो हमने अभी पता किया कि डी ए सी इक्वल है आपके सी ए बी के, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, और हमने सेम चीज़ पता किया कि जो ये ए सी है इसने यहाँ पर डी सी ए एंड ए सी बी ये भी हमने इक्वल अभी प्रूव करा है। डी सी ए इक्वल टू ए सी बी ये भी हमने इक्वल प्रूव करा है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब था कि ये जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। और हम एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर सकते हैं, आपको ये बात पता होगी बच्चों कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, किसी भी एक लाइन के थ्रू ये कट करती हैं, तो जो एंगल्स होते हैं अंदर वाले वो दूसरे वाले के बाहर वाले साइड के इक्वल होता है बाय ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ आप देखेंगे तो ये डी सी और ए बी पैरेलल है, डी सी ए, ठीक है, ये वाला एंगल सेम इसके इक्वल हो गया, एंड सी ए बी ये वाला इक्वल है। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है। और आप देखेंगे कि जब ये दोनों आपस में इक्वल थे एंड ये वाला एंगल, मैं इसको नंबर दे देता हूँ, इनको मैं नंबर दे देता हूँ। वन, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, तो उसका मतलब है कि 1 एंड 2 आपस में इक्वल है, हमने पहले प्रूव कर दिया। 3 एंड 4 आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि बाय ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी ये भी आपका 3 है एंड ये आपका 4 है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि 3 एंड 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से आपस में इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल साइड्स हैं, ये लाइन एंड ये लाइन, और इसको एक लाइन ने कट किया है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो हम कह सकते हैं कि 3 इक्वल टू 2 है। अब आप देखेंगे 3 इक्वल टू 2 है और 2 इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि जब 3 4 के इक्वल है एंड 2 3 के इक्वल है तो 2 एंड 4 आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड्स, इसका मतलब है कि जब एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। तो इनके जो सामने वाली साइड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं
कि ए बी जो है वो इक्वल है बी एंड सी के। ठीक है, तो जब हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल है तो ए बी का अपोजिट कौन है, डी सी, एंड डी सी बी का अपोजिट कौन है, ए डी। तो इसका मतलब है कि ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी एंड सी। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि चारों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी एंड ए। ठीक है, तो रोमबस के लिए, रोमबस मीन्स सम चतुर्भुज के लिए आपको ये बात पता होगी कि इसमें ये एक काइम का पैरेललोग्राम ही होता है, मतलब समद्विभाजित समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण। तो जो आपका सम चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसकी बस प्रॉपर्टी ये अलग करती है इन दोनों को कि सम चतुर्भुज में सारी साइडें बराबर होती हैं, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ए बी बी सी सी डी और इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रोमबस है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एक रोमबस में सम चतुर्भुज में सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, तो बाकी सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करिए, कोई आपको इसमें दिक्कत हो तो मुझसे बताइएगा। मैं आपको एक वेबसाइट है जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा शेप्स कैसे कैसे होती हैं। अभी हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, देखिए पैरेललोग्राम में आपके पास ए बी एंगल ए और एंगल ए दिया है, मतलब अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, एंगल बी अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, ब्लू के साथ ब्लू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, रेड के साथ रेड अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। सेम चीज़ मैं आपको रोमबस में दिखाऊंगा जो हमने अभी पढ़ा सम चतुर्भुज में कैसे होता है। सम चतुर्भुज रोमबस, इसमें आप देखेंगे सारी साइड से ब्लू है, इसका मतलब है कि इसमें रोमबस में और पैरेललोग्राम में, मतलब सम चतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में आप देखेंगे कि सारी साइडें इक्वल हैं, बस ये एक डिफरेंस है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें भी एंगल ए एंगल बी एंड एंगल बी, बस ये एक मेन डिफरेंस होता है। एंड द थर्ड वन इज जब विकर्ण, जब किसी भी एक इसमें मैं अगर विकर्ण ड्रॉ करूंगा तो जब वो आपस में काटेंगी तो रोमबस के अंदर सम चतुर्भुज में आपके 90 डिग्री में नीचे बीच में कट करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये 90 में क्रॉस करेगा, लेकिन जब इसके अंदर हम विकर्ण ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पे विकर्ण कट करता है वो पॉइंट कभी भी 90 डिग्री नहीं होता। ये मेजर डिफरेंस होता है सम चतुर्भुज में और ये समांतर चतुर्भुज में। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। किसी को बच्चे को डाउट है तो मुझसे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।